जय हिंद क्लास। तो आज हम आप लोग के लिए एक केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच वापस से लेकर के आ गए हैं, ठीक है। जिसमें प्रॉपर अपन फाउंडेशन फाउंडेशन कोर्स करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं, है ना, कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होता है ना। तो केमिस्ट्री का जो फादर ऑफ द केमिस्ट्री बोला जाता है, यानी कि केमिस्ट्री के जो जनक हैं उनको कहा जाता है लेवोशियर। इनको कहा जाता है लेवोशियर को। लेवोशियर जो है, केमिस्ट्री का जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, तो केमिस्ट्री का जो शुरुआत हुआ इजिप्ट से। कहाँ से हुआ? इजिप्ट से। उसका पुराना नाम पहले मिस्र हुआ करता था, तो वही मिस्र से स्टार्ट हुआ था। जो अभी फिर प्रेजेंट में उसका नाम क्या है? इजिप्ट है ना। वहां पे क्या किया जाता था कि जब किसी का डेथ होता था, है ना, तो उसके बॉडी में काली मिट्टी काली मिट्टी या फिर उसके बॉडी में केमिकल लेप लगा दिया जाता था, ठीक है। जिसके कारण उसके बॉडी हजारों साल तक क्या नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है ना। वैसे ही जैसे वहां का एक राजा था, जिसका नाम था फिरौन। क्या नाम था उसका? फिरौन। उस राजा का जो बॉडी है आज भी डिकम्पोज नहीं हुआ है, और एक म्यूजियम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? म्यूजियम में रखा हुआ है। तो उसके बॉडी के ऊपर केमिकल लेप लगाया गया है। क्या लगाया गया है? केमिकल लेप। इजिप्ट में कहा जाता है कि वहां पे आपने देखा होगा कि पिरामिड्स वगैरह है। क्या है वहां पे? पिरामिड्स वगैरह है। वो जो पिरामिड्स है, एक्चुअली उस पिरामिड्स के अंदर ममीज को रखा गया है। क्या रखा गया है? ममीज को रखा गया है, ठीक है। ममीज, द ममीज करके मूवी भी आया हुआ, हॉलीवुड मूवी, है ना। वहां से भी हम देख सकते हैं कि जो बॉडी होता है वो डिकम्पोज नहीं होता है। बॉडी क्या नहीं होता है? डिकम्पोज नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आइए देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर, मतलब मैटर बोलिए या सब्सटेंस बोलिए, दोनों बात बराबर है। क्लियर है? तो मैटर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पदार्थ। क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ। और सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग द्रव्य। क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्य। क्लियर है? क्लियर है? मैटर वो होता है कि कोई भी चीज जो हमारे आसपास में जो भी चीज आपको दिख रही है, अगर वो जगह को एक्यूपाई कर रहा है ना, एरिया को घेर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। तो वो वाला मैटर नहीं है जो लड़कों लोग का मैटर होते रहता है ना। जो लड़के बोलते हैं कि भाई मैटर हो गया है, आना है, ठीक है, तो वो वाला मैटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री वाला मैटर पढ़ना है। कौन वाला मैटर पढ़ना है? केमिस्ट्री वाला मैटर पढ़ना है। क्लियर है? तो आ जाए हम लोग, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री वाला मैटर क्या होता है। चलिए तो देखा जाए। चलिए देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर, इसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। मैटर, मैटर को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। मैटर जो है, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। यानी कि मैटर दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। एक क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। एक क्या होता है? फिजिकल। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं कि जिसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारे आसपास में कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए वॉल है ना, दीवार है, दीवार को पेंट किया गया है, तो अभी व्हाइट कलर है, तो हमें दिख रहा है कि ये व्हाइट कलर का पेंट किया गया। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसको चाहें कि इसको पेंट को चेंज कर दे, तो हम चेंज करते हुए देख सकते हैं, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी चीजें देख कर हम पहचान सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, तो दाढ़ी ये क्या बता रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। लेकिन दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? वो आपको दिखता नहीं है या उसमें आप महसूस नहीं कर सकते।
है ना, उसको टच नहीं कर सकते, टच करके महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आप टच करके, देख करके, फील करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी को आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और प्लस में ऑक्सीजन है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। और ये क्या बन जाएगा? हमारा जल। लेकिन वो आपको बनने के बाद दिखेगा, लेकिन आपको बनते हुए नहीं दिखेगा, है ना। रिएक्शंस को आप नहीं देख सकते, रिएक्शंस को आप नहीं देख सकते। क्लियर है? तो हम लोग आते हैं, देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन, जो हम लोग वाकिफ है। कौन कौन से? पहला सॉलिड, पहला क्या होता है? सॉलिड। दूसरा क्या होता है? लिक्विड। और तीसरा क्या होता है जी? गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस। सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस। लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग? तो द्रव बोलते हैं। और गैस को तो हम लोग गैस ही बोलते हैं। गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? गैस। तो देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड उसको कहते हैं कि जिसके पार्टिकल्स जितना पास पास होंगे, है ना, जिसके पार्टिकल्स जितना पास पास होंगे और वो टाइटली पैक्ड होगा, है ना, एकदम बिल्कुल पास पास जिसके होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, है ना। जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास होंगे, और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, ये सब चीजों के क्या होते हैं? पार्टिकल्स बिल्कुल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं दूसरा लिक्विड। लिक्विड के जो होते हैं ना, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं, द्रव। ये कैसा होता है? द्रव। एक और होता है गैस। लिक्विड से और सॉलिड से, उससे क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ज्यादा क्या होता है? दूर होता है। किसका? गैस का। इन दोनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा दूर किसका होता है? तो गैस का होता है। किसका होता है? गैस का होता है। क्लियर है ना? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गैस। इसलिए गैस के फॉर्म में रहता है। चलिए बताइए, क्या हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं और क्या लिक्विड से गैस बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या बना सकते हैं। जैसे सॉलिड से अगर हम लिक्विड बनाते हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए एक आइस ले लिए। क्या ले लिया हम लोग? एक आइस ले लिया। आइस क्या है? सॉलिड के फॉर्म में है। लेकिन अगर उसी आइस को अगर हम पिघला देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आइस को थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो जब आइस पिघल जाता है तो किसके फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन उसी लिक्विड को वापिस से आप क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। जब आप उस लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो जो वापिस से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो गैस बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो बताइए, क्या गैस से लिक्विड बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। जब गैस इवोपरेट होता है तो आसमानों में जाता है, बादलों में जाता है, वापिस ऊपर जाकर क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, तो वापिस जाकर क्या बन जाता है? लिक्विड। क्या बनता है? लिक्विड। और लिक्विड से वापिस से क्या बनाया जा सकता है? उसको गैस। वापिस से उसको फ्रीजर में रख दीजिए, जमा दीजिए, क्या बन जाएगा? वापिस से गैस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं। उसी तरह से गैस से लिक्विड और लिक्विड से क्या बना सकते हैं? सॉलिड बना सकते हैं। क्या हम गैस से सीधा सॉलिड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो आइए, इसके मेनली तीन प्रॉपर्टी होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका एक और फोर्थ फोर्थ होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो आइए समझते हैं कि प्लाज्मा उसको कहते हैं कि केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन हो जाना, आयोनाइज्ड हो जाना। प्लाज्मा को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोनाइज्ड, आयोनाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं या आप कहीं पे हॉल घर वगैरह में हैं और वहां पे आग लग जाता है, तो वहां पे जितने भी लोग होंगे, लोग क्या हो जाएंगे? इधर उधर भागने लगेंगे, है ना। भागेंगे? नहीं भागेंगे? भागने लगेंगे। लेकिन जब वो भागने लगेंगे तो कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, लेकिन कोई पीछे से क्या हो गया? मसाल लेकर के उसको दौड़ाने लगा, है ना। और जब मसाल लेकर दौड़ाएगा तो वापिस से obvious सी बात है कि उसकी क्या हो जाएगी? चित्ते उड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन हो जाना। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी के जो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है प्लाज्मा, प्लाज्मा में हो जाए किसी चीज का चित्रा उड़ जाना, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं हम लोग को? प्लाज्मा। जैसे
मान लीजिए कोई आपको चाकू मारता है तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई चाकू मारने आप बोलेंगे नहीं यहाँ मार दो, ऐसा तो नहीं है। आप नहीं बोले, उसको नहीं बोलेंगे मारने के लिए, और आपको जब वो मारेगा तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, है ना। तो जब गुस्सा आएगा और गुस्सा से लाल हो जाएंगे, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन हो जाना, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हीट हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए दो बादल जब आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण क्या होता है कि वहां से टकराने के बाद बिजली तड़कता है, और वहां से जो बिजली तड़क के जो गिरता है ना, जिसको हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं, है ना। जब बिजली गिरती है ना, तो वो भी क्या है, आयोनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है उसमें, आयोनाइजेशन हो जाता है। वो भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। आप सोचिए कि जब वो किसी के ऊपर गिरता है ना तो उसके मुंह से जो होता है ना, उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है, कान से धुआं निकल लेता है। इतना ज्यादा उसके पास क्या होता है, हीट होता है। इतना ज्यादा क्या होता है उसके पास, हीट होता है। आप सोच सकते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे भी ज्यादा होता है। उसके पास इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसके पास इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो माइन्यूट सेकंड के लिए, यानी थोड़े सेकंड के लिए जो एयर है उसको भी कंडक्टर बना देता है। थोड़े सेकंड के लिए क्या कर देता है, उसको कंडक्टर बना देता है। जबकि एयर कंडक्टर नहीं है ना। अगर एयर कंडक्टर होता तो फैन चल रहा होता तो हम लोग को करंट लग जाता। ट्रांसफार्मर से होते भी अगर हवा आता है तब तो हम लोग उड़ गए होते हैं कि नहीं, उधिया गए रहते है ना। लेकिन इसीलिए एयर कंडक्टर नहीं है, लेकिन वो थोड़े सेकंड के लिए क्या कर देता है, हवा को भी एयर बना देता है, कंडक्टर बना देता है। समझ रहे हैं। प्लाज्मा अवस्था में और क्या कर सकते हैं, जैसे लीजिए सोना है, सोना को पिघला दीजिए, और सोना को पिघलाने के बाद जो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखता है वो अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है। जैसे मान लीजिए सिल्वर है यानी चांदी है, चांदी को पिघला दीजिए, चांदी को पिघलाने के बाद जो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखता है वो क्या है, तो उसको कह सकते हैं हम कि प्लाज्मा अवस्था है। क्लियर है। जैसे लोहा है, लोहा को पिघला दीजिए, लोहा को पिघलाने के बाद जो आपको फॉर्म दिखता है वो तो कैसा फॉर्म में दिखता है, लिक्विड जैसा फॉर्म में दिखता है, ना वो ज्यादा पतला होता है ना वो ज्यादा गाढ़ा होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। क्लियर है। जो हमारा सन है, सन भी किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन होता है। जब हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन होता है तो इसलिए वहां पे क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। और जब वो आयोनाइजेशन होता है इसलिए उसके पास क्या है, हीट बहुत ज्यादा है। आप सोच सकते हैं एक सन के पास 6000 डिग्री सेल्सियस हीट होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस हीट होता है। उस 6000 डिग्री सेल्सियस हीट को आप सोच सकते हैं, उस हीट से पूरे वर्ल्ड को वो रोशनी दे रहा है, इतना ज्यादा हीट है। और उसकी जो एज है लगभग 11 अरब ईयर्स एज होता है एक सन का, जिसमें से वो 5.5 अरब ईयर्स जी चुका है। अभी 5.5 अरब ईयर्स उसका एज बचा हुआ है। आप सोचिए कितना ज्यादा हीट है उसके पास, और कितने अरब ईयर्स से वो हीट देते हुए आ रहा है, फिर भी उसके पास हीट खत्म नहीं हो रहा। सोच सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा अवस्था। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था मतलब कह सकते हैं कि वो ना ज्यादा पतला होता है ना गाढ़ा होता है। जैसे आप खखार देखिए, खखार, खखार जो होता है सेम वैसा ही होता है, लेकिन खखार के पास कोई हीट नहीं, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि उसी के अवस्था में होता है, क्योंकि आप अगर पानी मारते हो उसके ऊपर तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी बहेगा नहीं, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, हमारा प्लाज्मा भी होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना। तो किसी भी मेटल को जब हम पिघला देते हैं तो एक लिक्विड फॉर्म के जैसा बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। क्लियर है। इसके पास बहुत ज्यादा हीट होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। एक और अवस्था होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बी से क्या है, बोस, ई से क्या है, आइंस्टीन, और सी से क्या है, कंडेंसेट। क्लियर है। अब समझिए, बी सी, आज तक दुनिया सिर्फ चार ही अवस्था जानती थी, है ना, चार ही स्टेट जानती थी। लेकिन एक भारत के साइंटिस्ट थे जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के रहने वाले थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है उनका, सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने बोला कि किसी चीज को -273 डिग्री से ज्यादा ठंडा नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज को -273 डिग्री सेल्सियस से ठंडा ज्यादा नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज को। बताइए, उन्होंने ये बताया फिफ्थ अवस्था के बारे में। समझ रहे हैं, ये उस समय बताया उन्होंने जिस समय हमारा देश गुलाम हुआ करता था। समझ रहे हैं। तो जब उन्होंने इसके बारे में खोज किया और जब उन्होंने रिसर्च किया इसके बारे में, और जब उन्होंने बताया
कि इसको पब्लिश करने के लिए जब बोला तो यहाँ के जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग पब्लिश करने से मना कर दिया कि एक गुलाम देश में एक साइंटिस्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, उन लोगों ने भरोसा ही नहीं किया इस बात का। आप सोच सकते हैं कि वो लोग ये सोचता था कि एक गुलाम देश में भी साइंटिस्ट हो सकता है, वो लोग ये सोचते थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा, इन्वेलप में पैक किया और इन्होंने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन को भेज दिया। किनको भेज दिया, आइंस्टीन को भेज दिया। जब इन्होंने आइंस्टीन को भेजा, है ना, तो आइंस्टीन जब उन्होंने पढ़ा, खोल करके देखा आप उन्होंने, तो देखा उन्होंने कि ओ माय गॉड, कि एक गुलाम देश में भी साइंटिस्ट हुए, है ना, जिन्होंने बोला है इसको आर्टिकल में छपवाने के लिए। फिर आइंस्टीन ने अब वहीं पर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छपवाते हैं और बताते हैं कि ये भारत के रहने वाले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका ये थ्योरी है। उन्होंने बताया कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी के फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जिसमें कहा गया कि किसी भी चीज को -273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? इसीलिए इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बी से क्या हो गया, बोस, ई से क्या हो गया, आइंस्टाइन, और सी से क्या हो गया, कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना, क्या कहलाता है, कंडेंसेट कहलाता है। समझ रहे हैं? उस समय आप सोचिए कितनी ईमानदारी थी, है ना। अगर आज के दौर में अगर किसी को अगर आप ऐसे थ्योरी बोलते हैं तो आपके थ्योरी को तो बोलेगा ही नहीं कि उसने बनाया है या उसने रिसर्च किया, उसने खोज किया, नहीं, वो कहेगा कि मैंने खोज किया है। क्या बोलेगा वो, कि मैंने खोज किया है। इसलिए उस समय कितनी सच्चाई थी लोगों, है कि नहीं। आज तो लोग किसी का गाने का स्क्रिप्ट चोरी कर लेते हैं, किसी के मूवी का स्क्रिप्ट चोरी कर लेते हैं, लेकिन उस समय कितनी ईमानदारी थी कि लोग एक दूसरे पर कितना भरोसा किया करते थे। समझ रहे हैं? इसीलिए सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा कि इस दुनिया में उन्होंने इतना भरोसा दिखाया है, और अगर आइंस्टीन नहीं होते तो इस थ्योरी को हम कभी भी दूसरों तक नहीं बता पाते कि ये मेरा थ्योरी है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें आइंस्टीन का भी नाम रखेंगे, इसलिए इसका नाम रखेगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? वेस्ट बंगाल के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, कोलकाता के रहने वाले थे। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के 5 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बी से। ये जो 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम लोग के काम के लायक है, ठीक है। बाकी ये जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये हम लोग के काम लायक नहीं है, ये साइंटिस्ट लोग के काम लायक चीज है। किसके काम की चीज है? साइंटिस्ट लोग के काम की चीज है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, या केमिकल प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? चलिए आइए देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जी? तो पहला होता है एलिमेंट। पहला क्या होता है? एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट को तत्व बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड। और कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं यौगिक। कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिश्रण। क्लियर है? एलिमेंट उसको कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन से? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। क्लियर है? तो हम लोग एक एक चीज समझते हैं कि बताइए एलिमेंट क्या होता है। जो एलिमेंट होता है ये क्या होता है? तो अभी तक केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट रिसर्च कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें 118 एलिमेंट होते हैं। जैसे हम लोग जान सकते हैं कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या है? तो ये सारी चीजें एलिमेंट है, तत्व है। तो कोई भी चीज अगर सिंगल हो, कैसा हो? सिंगल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्व। जैसे मान लीजिए कार्बन है, क्लोरीन है, सल्फर है। समझ में आई बात ना? तो ये सारी चीजें क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है। लेकिन जब इसके साथ 2 चीजें मिल जाती हैं,
दो चीजें क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। दो चीजें जब मिल जाती है तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे दो चीजें क्या मिल सकती है, जैसे कार्बन है और इसके साथ साथ एक और चीज को और कह दिया हमने, ऑक्सीजन, तो ये बन गया CO2। तो CO2 क्या है जी, तो CO2 क्या है, कंपाउंड है। CO2 क्या है, कंपाउंड है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, CO2 को कंपाउंड कह सकते हैं। क्लियर है। जैसे इसमें बोलेंगे SO2, इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, तो इसमें देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये भी कंपाउंड है। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड है। जैसे CH4, CH4 ये भी क्या है, कंपाउंड है। ये भी क्या है, कंपाउंड है। CH4 क्या होता है, मीथेन। ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। जैसे एक और देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको हम लोग बोलते हैं चूना का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, चूना का। क्लियर है, किसका फॉर्मूला है ये, चूना का फॉर्मूला है। क्लियर है। तो जिस चीज से अगर कोई चीज सिंगल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट है। लेकिन वही चीज जब दो चीजें मिलकर बनती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन जब दो चीजें मिल करके अगर आपको कोई फॉर्मूला देते हैं, है ना, अगर उससे कोई फॉर्मूला बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन जिसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर, यानी उसको बोलेंगे मिश्रण। जैसे मान लीजिए आप शरबत पीते हैं, है ना, शरबत का कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे उसमें क्या क्या चीजें मिक्स कर रहे हैं, आप चीनी भी ले रहे हैं, थोड़ा सा नमक भी ले रहे हैं, आप पानी के साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो बताइए उसको मिक्स कर रहे हैं तो क्या उसका कोई फॉर्मूला है, नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज, तो उसको बोलेंगे हम लोग शरबत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, शरबत, है ना। इसका कोई यानी मिक्सचर बोलेंगे, उसको मिक्सचर में आएगा। जैसे चावल दाल सब्जी, चावल दाल सब्जी, CDS, चावल दाल सब्जी का कोई फॉर्मूला है, नहीं है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मिक्सचर बोलेंगे। या कोई भी चीज, जैसे आप मिल्क पीते हैं, मिल्क में चीनी डाल दिए तो वो क्या बन गया, मिल्क। तो मिल्क जब पी रहे हैं तो मिल्क का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मिल्क को भी क्या बोलेंगे हम लोग, तो मिल्क को बोलेंगे हम लोग मिक्सचर। क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर। समझ में आई बात। एलिमेंट किसको बोलेंगे, कंपाउंड किसको बोलेंगे, मिक्सचर किसको बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर है। इसी तरह से एक बार लेक्चर ले रहे थे, एक लड़का बोलता है कि सर, कि मतलब कि जिसका हमको फॉर्मूला नहीं पता है वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। और जिसका फॉर्मूला हमको पता है उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। हमने कह रही पगला कहीं का, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। हमने ये नहीं बोला कि जो तुमको पता नहीं है, ठीक है, हमने ये बोला कि जिसका फॉर्मूला है, एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड। और जिसका फॉर्मूला नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। क्लियर है, क्लियर है। यस ऐसी ऐसी एक बार बायोलॉजी में क्वेश्चन करता है। जैसे मैंने बोला कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसके सेल दिखते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके सेल नहीं दिखते। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो नहीं दिखते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो वो बोलता है कि सर मेरा भाई क्लास के पीछे बैठा हुआ है तो वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो प्रोकैरियोटिक। अरे बाप रे बाप, भाई वो प्रोकैरियोटिक नहीं, ऐसा थोड़े होता है? उसको भी हम क्या क्या क्वेश्चन करता है बच्चे लोग यार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट उसको कहते हैं जो सिंगल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। और जो जिसकी फॉर्मूला होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड। और जिसकी फॉर्मूला नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट भी कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट में हमें, तो आइए देखते हैं कि जैसे मेटल, मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। क्लियर है। तो मेटल को हम लोग बोलते हैं धातु, मेटल क्या बोलते हैं, धातु। नॉन मेटल को बोलते हैं हम लोग अधातु, अधातु। और मेटलॉइड को बोलते हैं हम लोग अर्ध धातु।
मेटलॉइड के क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ध धातु। क्लियर है? क्लियर है? मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? धातु। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? अधातु। और मेटलॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ध धातु। क्लियर है? इसका काम क्या है? तो मेटल का जो काम है, उस मेटल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग मेटल को? मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर। मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर। और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉन मेटल को हम लोग? इंसुलेटर बोलते हैं। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर। नॉन मेटल क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर। और तीसरा, जो मेटलॉइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेमी कंडक्टर। क्लियर है? तो जो मेटल है उसका नाम है सेमी कंडक्टर, उसका काम है मेटल, उसका नाम है कंडक्टर, उसका काम है नॉन मेटल, उसका नाम है इंसुलेटर, उसका काम है मेटलॉइड, उसका नाम है सेमीकंडक्टर, उसका काम है। सुनिए, कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें करंट पास हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसको हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं, तो इसमें करंट पास हो जाएगा। क्लियर है? तो कंडक्टर में ये चीजें आती है। सारे मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, उनमें इजिली करंट क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो अगला देखते हैं नॉन मेटल, इंसुलेटर। इंसुलेटर में आते हैं जैसे प्लास्टिक्स हो गया, रबड़ हो गया, वुड हो गया, है ना, लकड़ी, ये सारी चीजें क्या आती हैं? तो इंसुलेटर में आता है। किसमें आता है? इंसुलेटर में आता है। और तीसरी चीज देखते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर, जो करंट पास होगा, ठीक है, लेकिन धीरे 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 होगा, है ना, लुसुर लुसुर होगा। समझ रहे हैं? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सेमी कंडक्टर। मतलब स्लोली स्लोली होगा, हालांकि इसमें करंट पास होगा, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे पास होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमी कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग चालक। क्या बोलते हैं हम लोग? चालक। और नॉन इंसुलेटर को बोलते हैं हम लोग कुचालक या अचालक। और जो मेटलॉइड है यानी सेमीकंडक्टर, इसको तो हम लोग यही बोलेंगे, है ना, अर्ध अर्धचालक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अर्धचालक। जैसे यहाँ अर्ध धातु था, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अर्धचालक। क्या हो जाएगा जी? अर्धचालक। क्लियर है? क्लियर है? याद रहेगा? क्लियर है? याद रहेगा? तो मेटल नाम है, कंडक्टर उसका काम है। नॉन मेटल नाम है, इंसुलेटर उसका काम है। मेटलॉइड नाम है, सेमीकंडक्टर उसका काम है। क्लियर है? क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं। कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। एक होता है ऑर्गेनिक, एक क्या होता है? इनऑर्गेनिक। मतलब जिसमें कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक। क्लियर है? तो एक टोटल जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट में कार्बन जो होता है सबसे खचरा होता है। क्या होता है? सबसे खचरा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है लड़कों के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? लड़कों के जैसा होता है। मतलब वो चेन रिएक्शन करता है। कैसा रिएक्शन करता है? चेन रिएक्शन करता है। वैसे ही जैसा लड़का होता है, समझ रहे हैं, लड़के का अगर एक रिएक्शन बना हुआ है ना, यानी बॉन्ड बना हुआ है, तब भी वो देखता है कोई सिंगल बॉन्ड है क्या, है ना, एक साइड में कोई सिंगल बॉन्ड होगा तो उससे बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो सेम लड़कों जैसा क्या है उसका बिहेवियर है। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं कि कार्बन किसको बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं कार्बनिक। हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक, और इंग्लिश में उसे और क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। तो चलिए देखते हैं कि कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए CH4 है, बताइए CH4 कार्बनिक है कि नहीं, यानी ऑर्गेनिक है कि नहीं? ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें हमें C दिख रहा है। क्लियर है? जैसे CO2 है, क्या CO2 ऑर्गेनिक है? बिल्कुल है। क्या SO2 ऑर्गेनिक है? क्या SO2 ऑर्गेनिक है? तो SO2 ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हमें नहीं दिख रहा है। इसमें कार्बन हमें नहीं दिख रहा है। समझ में आई बात? जैसे और चीजें बताइए, जैसे एक और फॉर्मूला लिखते हैं NH2CONH2। क्या बोलेंगे? NH2CONH2। ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। क्या हमें यहाँ पे कार्बन दिख रहा है? दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें कि कार्बन दिख रहा है, तो मतलब कि ऑर्गेनिक है।
ये क्या है, ऑर्गेनिक है। और हम लिखते हैं जैसे K2SO4, चलिए एक और हमने फॉर्मूला लिखा, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू में 24S2, है ना। ये किसका होता है, फिटकरी का फॉर्मूला होता है। क्या बताइए, क्या ये फिटकरी जो होता है, क्या वो कार्बनिक है यानी कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो इसमें कहीं पे कार्बन दिख रहा है क्या? कहीं पे कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब ये कार्बन नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इनऑर्गेनिक है। क्या है वो? इनऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री है ना, क्लियर है ना। हम लोग आते हैं, बताइए एक और लिखते हैं, चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, बताइए क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? कोई बता सकता है क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है? तो बता सकते हैं या नहीं बता सकते, जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पे हमें सी तो दिख रहा है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये सी ए जो है ना, ये एक साथ है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कैपिटल के साथ अगर सी के बाद अगर कोई स्मॉल लेटर आता है ना, तो सी क्या है, कैपिटल है, और ए क्या है, स्मॉल है। तो अगर कैपिटल के साथ स्मॉल लेटर आता है तो हम उसको कार्बनिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कैल्शियम है, ये कार्बन नहीं है। क्या नहीं है? कार्बन नहीं है, ये क्या हमारा कैल्शियम है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने सी के साथ क्या लिया, कैपिटल एच लिया था, इसलिए हम लोग इसको कार्बनिक बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए CO2 है, यानी कि सी के बराबर में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये ऑर्गेनिक है। क्लियर है? क्लियर है। अगर मान लीजिए कहीं पे दे दिया CO, छोटा सा, सी कैपिटल, ओ क्या दिया, छोटा, जिसको हम लोग बोलेंगे कोबाल्ट। तो कोबाल्ट अगर दिया रहेगा तो मतलब कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ये क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक है। क्लियर है। केमिस्ट्री में हमें तीन हिस्सा पढ़ना है, एक पढ़ना ऑर्गेनिक, एक पढ़ना है इनऑर्गेनिक, और एक पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो तीन चीजें हमें पढ़नी होती है, उन दो चीजों में हम यही बता रहे हैं आपको कि बताइए ऑर्गेनिक किसको कहते हैं, इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं। जिसमें कार्बन है यानी जिसमें चेन रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग कार्बनिक, और जिसमें चेन रिएक्शन यानी सी नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक। क्लियर है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। क्लियर है। बताइए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आइए देखते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंपाउंड होता है ना, यानी जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से? तो एक होता है ऑर्गेनिक, और एक क्या होता है जी दूसरा, तो इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक। क्लियर है ना। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, सी होता है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, सी है तो मतलब ऑर्गेनिक है। और जिसमें सी नहीं है, सी क्या है, नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। आ जाए हम लोग मिक्सचर पे, आ जाए मिश्रण पे, आ जाए हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं मिश्रण क्या था। तो मिश्रण हमने बताया कि चावल दाल सब्जी अगर एक साथ है तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि जिसका फॉर्मूला होता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला नहीं है उसको मिश्रण बोलते हैं, है ना। जैसे शरबत, शरबत भी क्या है, शरबत का कोई फॉर्मूला नहीं है। जूस जो है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जो मिल्क शेक पी रहे हैं उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बनाना शेक पी रहे हैं उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसलिए दुनिया में कोई फ्रूटी पी रहे हैं, फ्रूटी का कोई फॉर्मूला नहीं है। माज फॉर्मूला नहीं, मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मिक्सचर। क्लियर है। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। क्या होता है, हेट्रोजीनियस और एक क्या होता है, होमोजीनियस। तो पहला देखते हैं हम लोग कि पहला होता है हेट्रोजीनियस, जिसको हम लोग बोलते हैं विसमान। क्या बोलते हैं जी हम लोग हेट्रोजीनियस को, विसमान। सुनिए, विसमान किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं हम लोग, समझिए कि कोई भी चीज
जो आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपको खिचड़ी बनाना है ना, चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, तो दाल में अलग अलग प्रकार के दाल ले लेंगे, है ना, मिक्स कर दीजिए, है ना, तो वो आपको दिख रहा है। तो जब तक वो आपको दिख रहा है, मतलब कि वो क्या है, तो जब आपको दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। लेकिन जैसे ही हमने पानी डाल करके और 4 सीटी मरवा दिए, 3 4 सीटी, तो वो बन गया खिचड़ी, तो वो क्या कहलाएगा फिर, हेट्रोजीनियस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फिर होमोजीनियस। क्या कहलाएगा फिर वो, होमोजीनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा फिर वो, क्या कहलाएगा फिर वो, होमोजीनियस। और इसको बोलते हैं हम लोग समांगी, यानी कि समांग मिश्रण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, समांग। क्लियर है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। 3 सीटी मरवा दीजिए। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए दाल आप बनाना चाह रहे हैं, है ना, तो दाल बनाएंगे तो obvious बात है, सरसों ले लिए, चना का दाल ले लिए, और हम लोग मसूर दाल ले लिए जो रेड रेड रहता है, पिंक वाला, है ना, और हमने और कोई दाल ले लिया, जो भी आपको लेना है। जब आपने ले लिया, मिक्स कर दिए, तो मिक्स कर रहे तो हमको दिख रहा है कि ये सारी दाल हमने क्या है उसमें लिया है। लेकिन ये तब तक हमको क्या कहलाएगा, जब तक अगर दिख रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारा हेट्रोजीनियस है। लेकिन अगर हमने उसमें पानी डाल करके उसको सीटी मरवा दी, 4 5 सीटी, तो क्या बन गया, दाल बन गया। अब बताइए, दाल में से क्या फिर आप अलग कर सकते हैं, या टेस्ट उसका अलग होगा कि एक चम्मच निकाले तो अलग टेस्ट होगा, दूसरा चम्मच निकाले तो अलग टेस्ट होगा, तीसरा चम्मच निकाले तो अलग टेस्ट होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। सब क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और सबका मिक्स टेस्ट आएगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। जब किसी चीज को मिक्स कर दिए, है ना, सीटी मरवा दी उसको, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होमोजीनियस। जैसे इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है, जब वो नाश्ता करता है ना, हिंदी मीडियम के तो बच्चे नाश्ता तो करते नहीं है, अगर करते भी हैं तो नॉर्मल चना वगैरह खा लेते हैं, है ना। लेकिन वही अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा नाश्ता करता है तो क्या करता है वो, 2 पीस सेब का ले लेगा, 2 पीस अनार ले लेगा, 2 पीस अंगूर ले लेगा, ठीक है, उस तरह से 2 पीस केले ले लेगा, ठीक है, इस तरह से काट करके उसको, है ना, और एक जगह जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स सैलेड, है ना, वो खाता है। ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ मसाले वगैरह छौंक के नमक वगैरह, तो वो खाता है। लेकिन जब तक आपको ये सारी चीजें दिख रही है ना, जब तक ये सारी चीजें क्या हो रही है, दिख रही है, तब तक हम कह सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है। जब तक वो सारी चीजें दिख रही है तब तक क्या कह सकते हैं, हेट्रोजीनियस है। लेकिन जैसे ही हमने उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके और उसको बना दिया हमने क्या चीज, जूस, या पानी डाल करके मिक्सी में हमने उसको पीस दिया, तो जब हमने मिक्सी में पीस दिया, फिर वो क्या हेट्रोजीनियस रहेगा, नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको केला नहीं दिखेगा उसमें, सेब नहीं दिखेगा आपको, है ना, तो कोई भी चीज को क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे जी, होमोजीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, होमोजीनियस। तो जब तक हमने उसको मिक्सी में नहीं पीसा, तब तक वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कहलाएगा। लेकिन हमने अगर पीस दिया उसको मिक्सी में, क्या कहलाएगा फिर वो, होमोजीनियस कहलाने लगेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, केमिस्ट्री समझ में आ रहा है। जैसे उसी तरह से, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई खाना वगैरह बनाते हैं, है ना, तो उसमें खड़ा गरम मसाला वगैरह यूज करते हैं। तो अगर हम खड़ा गरम मसाला खड़ा खड़ा यूज करते हैं, तो वैसे बात है, उसको खाते समय फिर हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो हमें दिख रहा होता है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। तो यानी कि वो हेट्रोजीनियस है। क्या है वो, हेट्रोजीनियस है। इसलिए आप ऐसे किए। लेकिन अगर वही चीज अगर हम पाउडर बना के डाले रहते, क्या आप अलग कर देते, नहीं कर पाते ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस। जैसे खड़ा गरम मसाला एक साथ ले, दालचीनी ले लिए, ये ले लिए, फूल ले लिए, ये ले, जावित्री ले ली, सारी चीजें ले लिया हम, है ना, और जब सारी चीजें हमने ले लिया, अगर जब तक आपको दिख रहा है तब तक वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। लेकिन अगर आपने उसको मिक्सी में पीस दिया, घुर 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 घुर, है ना, तो जब वो मिक्सी में पीस जाएगा तो फिर वो पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा, और जब वो पाउडर के फॉर्म में होगा तो आपको ना दालचीनी पता चलेगा, ना आपको फूल पता चलेगा, जो भी खड़ा गरम मसाला वो पाउडर के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, होमोजीनियस बोलेंगे। क्लियर है, यानी कि हेट्रोजीनियस से हम होमोजीनियस बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते, अभी हमने देखा कि हेट्रोजीनियस क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस बना सकते हैं।
सारी चीजों को हमने हेट्रोजीनियस क्या बना रहे हैं, होमोजीनियस बना रहे हैं। यानी कि हम होमोजीनियस को सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, होमोजीनियस क्या कह सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कह सकते हैं। होमोजीनियस क्या कह सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं विलियन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, विलियन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, विलियन। क्लियर है। यानी कि हेट्रोजीनियस से हम होमोजीनियस बना सकते हैं, है ना। और हमने हर एग्जांपल वैसे ही दिया जिससे कि होमो हेट्रोजीनियस क्या बन रहा था, होमोजीनियस बन रहा। क्लियर है। इसीलिए हम होमोजीनियस को विलियन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शरबत। तो आपको चीनी दिख रहा होता है, नमक दिख रहे होते हैं। तो जो बड़े टुकड़े दिख रहे हैं वो चीनी के टुकड़े हैं, और जो छोटे टुकड़े दिख रहे हैं वो नमक के टुकड़े दिख रहे हैं। और उसी को अगर पानी में डाल करके अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है उसके साथ। तो हम कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस होता है वो क्या होता है जी, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्लियर है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो जाता है उसके साथ, डिजोल्व हो जाता है ना। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर है। क्या सारी चीजें आपको समझ में आई कि मैंने मैटर क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ भी बोलते हैं, है ना। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। या इसी को हम लोग सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सटेंस। और सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्य। तो मैटर दो प्रकार का, कौन कौन सा, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है जी, केमिकल प्रॉपर्टी। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को आप देख के महसूस कर सकते हैं, है ना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी को आप महसूस नहीं कर सकते। क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टी को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा पांच चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, जैसा मरकरी होता है ना, मरकरी पारा, वैसा ही होता है ये। कौन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब कि अगर आप उसको ग्लास में रखिएगा, है ना, तो ऐसे ऐसे वो झांकने लगेगा, समझ रहे हैं, इतना खतरनाक है। कौन, क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। लेकिन वो मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मोशन करेगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खो देगा। और जब एनर्जी खोएगा, है ना, तो फिर वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होने के लिए उसको -273 डिग्री होना जरूरी है। कितना जरूरी है, -273 डिग्री होना जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कभी भी मोशन नहीं कर सकता है। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़े कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो हमने इसमें पढ़ा कि एलिमेंट जो होते हैं ना वो तीन प्रकार की चीजें पढ़नी है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल में हमने पढ़ा कि मेटल उसका नाम है, कंडक्टर उसका काम है, नॉन मेटल उसका नाम है, इंसुलेटर उसका काम है, मेटलॉइड उसका नाम है, सेमीकंडक्टर उसका क्या है, काम है। उसी तरह से कंपाउंड उसको कहते हैं जिसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है, यानी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड। तो कंपाउंड हमने पढ़ा दो तरह के, कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जिसमें जिस जिस रिएक्शन में या जिस भी फॉर्मूले में अगर हमें सी दिखता है तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक है, और जिसमें सी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक है। क्लियर है। उसी तरह से मिक्सचर हमने क्या पढ़ा कि जिसका फॉर्मूला होता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सचर बोलते हैं, है ना। तो शरबत को मिक्सचर बोलते हैं, है ना, दूध को मिक्सचर बोलते हैं, है ना, हल्दी डालकर दूध पी रहे हैं, मिक्सचर बोलेंगे उसको। तो मिक्सचर दो प्रकार के, कौन कौन से, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। क्लियर है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। क्लियर है। हेट्रोजीनियस वो कहेंगे जिसको हम देख सकते हैं, है ना, मिक्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तब तक क्या कहलाएगा वो, हेट्रोजीनियस कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसको, जैसे मान लीजिए फ्रूट सैलेड है ना, बहुत सारे फ्रूट है, अगर उनको मिक्सी में पीस दिए तो वो बन गया जूस। जूस का जूस क्या बन जाएगा, होमोजीनियस। क्लियर है। लेकिन जब तक वो फ्रूट था टुकड़ों में तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। क्लियर है। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को पूरा चीज केमिस्ट्री समझ में आया होगा। क्लियर है। आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास करते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।